मेरे पीछे जो वृक्ष देख रहे हैं वो गुल्लर का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस ग्लोमेरेटा है। यह मुख्यतः इनके अपने फलों के लिए जाना जाता है। इन वृक्षों में सालों भर फल होते हैं। एक बार फूल आते हैं, फल आते हैं, और जब वो परिपक्व होकर नीचे गिर जाते हैं उसके तुरंत बाद दूसरे फल आने शुरू हो जाते हैं। पक्षियों और जानवरों के खाने के काम आता है, जिस कारण बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है, जैव विविधता बरकरार रहती है। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और झारखंड के जंगलों में आसानी से पाया जाता है। कहीं कहीं पर इनके फलों को लोग खाते भी हैं। सुबबूल, जिसका वैज्ञानिक नाम ल्यूसेना ल्यूकोसेफेला है, यह तेजी से बढ़ने वाला सदाबहार वृक्ष है। इनके पत्तियों का इस्तेमाल चारा के रूप में भी किया जाता है और इसकी लकड़ी चूँकि हल्की होती है, इसलिए हल्के कृषि उपकरण और फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके वृक्ष का रीजनरेशन वैल्यू, यानी कि अपने आसपास बहुत ही अत्यधिक संख्या में वृक्षों का उत्पादन करते हैं, इसलिए हरियाली के लिए यह उत्तम प्रजाति है। चीकू, जिसका वैज्ञानिक नाम मलिंकारा जपोटा है, यह मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। इसे मुख्यतः इसके फलों के लिए लगाया जाता है। इसके फल मीठे और रसीले होते हैं, जो ऊपर से देखने में भूरे रंग के होते हैं और इसके अंदर 3 से 12 काले रंग के चमकीले बीज पाए जाते हैं। इसे पकने पर खाया जाता है। इसके किसी भी भाग को तोड़ने से दूध निकलता है, यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं वह सफ़ेद सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम अल्बिजिया प्रोसेरा है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला पतझड़ वृक्ष है। ये अपने तेज़ी से बढ़ने के कारण यह चाय बागानों में अत्यधिक लगाया जाता है। इनके फली चपटे और लंबे होते हैं, जो परिपक्व होने पर कॉपर के रंग के हो जाते हैं, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यह झारखंड के जंगलों में आसानी से मिलते हैं। ये काफ़ी बड़े वृक्ष होते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसलिए इसका व्यावसायिक महत्व अत्यधिक है। इसकी लकड़ी का उपयोग अनेक प्रकार के फर्नीचर और कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। मेरे पीछे जो वृक्ष है इसे गुलमोहर कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है। इसे मुख्यतः इसके आकर्षक लाल रंग के फूलों के कारण लगाया जाता है। इसे एवेन्यू ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सड़कों किनारों, पार्कों या संस्थानों में इसे अपने सुंदरता के लिए लगाया जाता है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह हमारे पीछे कुसुम का वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम स्लाइचेरा ओलियोसा है। यह मुख्य रूप से लाह उत्पादन का एक पोषक वृक्ष है। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। यह सबसे अच्छी किस्म का लाह उत्पादन करता है, जो यहाँ के ग्रामीणों की जीविका का एक अच्छा साधन माना जाता है। कल्पतरु, जिसका वैज्ञानिक नाम एडेनसोनिया डिजिटाटा है, यह वृक्ष अपने मोटे तनों के कारण जाना जाता है। यह अपने तनों में जलों को संग्रहित करके रखता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके फल भूरे रंग के होते हैं, जो मोटे और गोलाकार होते हैं, और इनके फलों में 50 से 60 बीज पाया जाता है, जिसे बीजों द्वारा आसानी से पौधे तैयार किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी संख्या पूरे विश्व में और झारखंड में काफ़ी कम संख्या में मिलती है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसका नाम करम है। इसका वैज्ञानिक नाम हल्दीना कॉर्डिफोलिया है। इसकी लकड़ी का रंग पीला होता है और इसके फल गोलाकार और रोएदार होते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग हल्के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। हल्द्वानी का नाम इसी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कहीं कहीं पर इसे हल्दू के नामों से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती है और झारखंड में करम पूजा के दिन इस वृक्ष का काफ़ी महत्व है। ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। यह वृक्ष शीशम की वैरायटी का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम डालबर्जिया लैंसियोलेरिया है। यह मुख्यतः झरनों और पानी के पास पाया जाता है। यह एक अच्छी किस्म की लकड़ी प्रदान करता है। झारखंड के जंगलों में यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और इसकी लकड़ी का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसकी फली में 1 से 2 बीज पाए जाते हैं, जिसे बीजों के द्वारा पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। प्याल, जिसका वैज्ञानिक नाम बुकानेनिया कॉल्चिन चाइनेंसिस है, यह अपने फलों के लिए जाना जाता है। इसके फलों के से जो बीज प्राप्त होता है उसे चिरौंजी कहते हैं। यह झारखंड के जंगलों में आसानी से मिल जाते हैं। यह सदियों से इनके फलों का इस्तेमाल ड्राई फ्रूट्स के रूप में किया जाता है। आज इसके फल के बीज
1,000 रुपये केजी तक बाजार में बिकते हैं। यह झारखंड के ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत है। इसके फल गर्मी के दिनों में पकते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। यह यहाँ के ग्रामीणों का आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अशोका, इसे सीता अशोका के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम साराका अशोका है। यह मुख्यतः अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें काफ़ी आकर्षक फूल होते हैं जो रंग में लाल और नारंगी रंग के होते हैं। यह मुख्यतः औषधीय गुणों के लिए लगाया जाता है। इस वृक्ष के प्रत्येक भाग में अलग अलग औषधीय गुण पाए जाते हैं और अशोका रिष्ट का निर्माण इसी वृक्ष के उत्पाद से किया जाता है। फिस्टेल पाम, जिसका वैज्ञानिक नाम कैरियोटा यूरेंस है, यह मुख्यतः सजावटी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इससे विशेष प्रकार के रस निकलते हैं जिससे पेय पदार्थ और गुड़ का निर्माण होता है। इस वृक्ष का नाम फिस्टेल पाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पत्तियों का आकार मछली के पूंछ के समान होता है। यह झारखंड के ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। फाउंटेन ट्री, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्फेथोडिया कैम्पेनुलाटा है, यह अपने नारंगी रंग के आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल नारंगी रंग के ऊपर की ओर उठे रहते हैं और इसके पौध लंबवत होते हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में पेपर के समान हल्के बीज पाए जाते हैं। यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है और इसकी लकड़ी का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकता है और इसके वृक्ष का औषधीय वर्णन भी मिलता है। बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बैंकालेंसिस है, यह बहुत ही लंबी आयु का वृक्ष है। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ों में ब्रह्मा, तना में विष्णु और इनके शाखाओं में शिव का निवास होता है। बट सावित्री पूजा के दिन पत्नियां अपने पति के लंबी आयु के लिए इसकी पूजा करती है। यह कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में वहाँ पर बहुत ही पुराना वृक्ष पाया जाता है। मोरपंखी, वैज्ञानिक भाषा में थूजा ओरिएंटलिस बोला जाता है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसकी पत्तियां काफ़ी दिनों तक तरोताज़ा रहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल गुलदस्ता बनाने में किया जाता है। यह धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है और इसकी लकड़ी का उपयोग बहुत हल्के उपकरणों या फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी सुगंधित होती है। साइकस, जिसका वैज्ञानिक नाम साइकस रेवुलेटा है, यह मुख्यतः सजावटी वृक्ष है। यह काफ़ी धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। झारखंड के जंगलों में इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। इसे मुख्यतः पार्कों में सजावट के लिए लगाया जाता है। इसकी पत्तियां का भिन्न भिन्न प्रकार के सजावटी कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। नाइल टूलिप, जिसका वैज्ञानिक नाम मरखानिया लुटिया है, यह अपने आकर्षक पीले फूलों के कारण जाना जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसे मुख्यतः सजावटी वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। इसे एवेन्यू ट्री के रूप में भी जाना जाता है और इसके वृक्ष का औषधीय महत्व भी माना जाता है। पाम, इसे एरेका पाम के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः सजावटी वृक्ष के रूप में घरों में और पार्कों में लगाया जाता है। इसके बेरी के समान छोटे छोटे बीज होते हैं, फल होते हैं, जिससे इसका पौधा आसानी से तैयार किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पीले रंग के फूल हुए हैं। ये बाद में परिपक्व होने पर बीज का निर्माण करते हैं। यह सजावटी पौधों के लिए जाना जाता है। पीकॉक फ्लावर, जिसका वैज्ञानिक नाम सीजलपिनिया पल्चेरिमा है, यह मुख्यतः सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है। इसके 2 रंग पाए जाते हैं। इसमें से एक लाल रंग, जिसे मैंने पकड़ रखा है, और एक पीले रंग का होता है, जो सजावटी पौधे के रूप में उद्यानों और अन्य स्थानों पर लगाया जाता है। कठबादाम, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कुलस इंडिका है, यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसकी लकड़ियां मुलायम होती है, जिसका उपयोग हल्के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके फल का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो शुरुआत में हरा होता है, जो बाद में लाल हो जाता है। और इसकी पत्तियां के डंठल काफ़ी लंबे होते हैं, जो 8 से 10 भागों में बटे हुए रहते हैं। गोल्डन बिल, जिसका वैज्ञानिक नाम ताबेबुया अर्जेंटिया है, यह अपने पीले रंग के आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। जिस समय इसमें फूल आते हैं, उस समय इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और केवल फूल ही फूल दिखते हैं। इसके 2 रंग मिलते हैं, एक गुलाबी रंग के होते हैं, एक पीले रंग के होते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास कर रहा हूँ, ये पीले रंग का ताबेबुया है और ये मुख्यतः सजावटी वृक्ष के रूप में जाना जाता है। गौब, जिसे डायोस्पायरस मालाबेरिका कहा जाता है, यह केंदू के प्रकार का ही वृक्ष है। यह मुख्यतः जलीय स्थानों में पाया जाता है। इसके पत्ती काफ़ी लंबे और चमकीले होते हैं। यह झारखंड में मुख्यतः जल स्रोतों के पास पाया जाता है, लेकिन इसके फल खाने योग्य नहीं होते हैं। इसे आजकल पार्कों में सुंदरता के लिए लगाया जा रहा है। तूत,
जिसका वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। इसे मुख्यतः तसर उत्पादन में इसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके फलों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो काले और लाल रंग के होते हैं, जो खाने में खट्टे मीठे लगते हैं। इसकी सफ़ेद वैरायटी भी आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। चंपा, जिसका वैज्ञानिक नाम माइकेलिया चंपाका है, इसके फूलों का रंग पीला होता है। यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। ये भगवान विष्णु, शिव, माता सरस्वती और पार्वती का प्रिय वृक्ष है। इसके फूलों से सुगंधित इत्र का निर्माण किया जाता है और इसकी लकड़ी का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में किया जाता है। हरश्रृंगार, जिसे परिजात के रूप में भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम निकेंथस आर्बोरिस्टिस है। ये अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। इनके सुगंधित फूलों से इत्र का निर्माण होता है। इसकी पत्तियां खुरदरी होती है, जिसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में किया जाता है और इनके टहनियाँ और शाखाएं चौकोर होती है, जो इसकी पहचान है। हम जिस वृक्ष के पास खड़े हैं, इसका नाम है बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके फूल बॉटल ब्रश के समान होते हैं और ये मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनके पत्तियों, फूल और तनों से एक विशेष प्रकार के तेल भी प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग सुगंधित पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें लाल, गुलाबी, पीला, सफ़ेद इत्यादि। बॉटल पाम, जिसका वैज्ञानिक नाम रॉयस्टेनिया रिजिया है, यह मुख्यतः अपने आकर्षक तनों के लिए जाना जाता है। बॉटल पाम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तने का आकार बॉटल जैसा होता है। इसे पंक्ति में लगाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, इसे सुंदरी कहते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदर वनों में पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम हेरिटिएरा लिटोरैलिस है। यह मुख्यतः इमारती लकड़ियों के लिए जाना जाता है। इसके फूल काफ़ी आकर्षित होते हैं और ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल या अन्य मैंग्रोव क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो हमारे पीछे वृक्ष देख रहे हैं, जिसका नाम है सुंदरी और इसका वैज्ञानिक नाम हेरिटेरिया फॉर्ब्स है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जंगलों में पाया जाता है। ये अपने टिकाऊपन लकड़ी के लिए काफ़ी विख्यात है। इसकी लकड़ियों का उपयोग घर बनाने, पुल बनाने, नाव बनाने और बड़े बड़े जहाज बनाने के निर्माण में किया जाता है। इसकी एक विशेषता यह है, इसके जड़ में न्यूमेटोफोर पाया जाता है, जिसे हिंदी में श्वसन जड़ कहते हैं। न्यूमेटोफोर छोटे छोटे नीचे दिख रहे हैं, लेकिन सुंदर वनों में काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और इस पौधे को सहायता प्रदान करते हैं। ये अपने इमारती गुणों के लिए जाना जाता है। हमारे पीछे जो पौधे देख रहे हैं, जिसका नाम केवरा है, इसका वैज्ञानिक नाम पेंडेनस टेक्टोरियस है। यह मुख्यतः अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। इनके फूलों से आसवन विधि द्वारा इत्र तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के अलावा इत्र बनाने में भी किया जाता है। इसके औषधीय गुण भी है, जिसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ, इसे आत्महत्या का वृक्ष कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम सेरबेरा ओर्डेलम है। इसमें सेरबेरिन नामक तत्व पाया जाता है, जो काफ़ी जहरीला होता है। पुराने ज़माने में इसका उपयोग मुख्यतः सजा देने के रूप में भी किया जाता था। अगर इसके फलों को कोई गलती से या जानबूझकर खा लेते, उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आजकल इसका उपयोग औषधीय गुणों के रूप में किया जा रहा है। यह मुख्यतः मैंग्रोव एरिया में पाया जाता है। ब्लैक मैंग्रोव, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्रुगेरिया जिम्नोराइजा है, यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव एरिया से लाया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और वहाँ के जनजातीय लोगों के आश्रय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये मुख्यतः मैंग्रोव क्षेत्रों में पाया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ, इसे ब्लाइंडिंग ट्री कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एक्जोकेरिया एगालोचा है। इसे ब्लाइंडिंग ट्री इसलिए कहा जाता है कि इससे निकलने वाला दूध से अस्थायी रूप से आँखों को अंधा बना देती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग जनजातीय लोग मछली पकड़ने के लिए किया करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैंग्रोव ट्री है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ, इसे पैसिफिक मैपल कहा जाता है। यह अपने खूबसूरत पत्तों के लिए जाना जाता है। यह मुख्यतः मैंग्रोव क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एग्लिया कुकुलेटा है। यह अपने सुंदर पत्तों के कारण सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसका लकड़ियों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसे मैंग्रोव खजूर के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फोइनिक्स पालुडोसा है। यह मुख्यतः
दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में यह जीव जंतु को छिपने के लिए एक आश्रय प्रदान करता है। ये बहुमुखी शाखाओं वाली होती है और यह मुख्यतः मैंग्रोव क्षेत्रों का में ही पाया जाता है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ इसे ब्लैक मैंग्रोव, रिवर मैंग्रोव और गोट हॉर्न के रूप में जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एजिसेरस कॉर्नुकुलेटम है। इसका उपयोग मुख्यतः फिश पॉइजनिंग के रूप में किया जाता है। मैं जिस पौधे के पास हूँ इसे कॉमन डेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डेरिस ट्राइफोलिएटा है। इसकी पत्तियाँ एक साथ 3 में होती है, इसलिए इसे डेरिस ट्राइफोलिएटा कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग फिश पॉइजन के रूप में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष को पकड़कर खड़ा हूँ जिसका वैज्ञानिक नाम चुकरेसिया टैबुलरिस है, इसे हिंदी में इंडियन रोजवुड और जमैका सेडार के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः अपनी इमारती लकड़ियों के लिए जाना जाता है और सजावटी पौधों के रूप में भी लगाया जाता है। इनकी लकड़ियों से अनेक प्रकार के फर्नीचर या उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। मैं जिस पौधे के पास बैठा हुआ हूँ जिसे बेबी पांडा ग्रास कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पोगोनेंथ्रन पेनिसिलियम है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में काम आता है। क्योंकि बेबी पांडा इसे इसलिए कहा जाता है कि पांडा इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। उद्यानों में उसका उपयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा पालिडा है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सजावटी काम और टोकरियाँ, चटाइयाँ या अन्य प्रकार की घरेलू वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ जिसका वैज्ञानिक नाम फाइलोस्टैकिस बैम्बूसॉइड्स है, इसका मुख्य उपयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। यह ज़्यादातर उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है और इनकी लकड़ियों से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे काला बांस कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम गिगेंटोक्लोआ आटोवायलेसी है। यह मुख्यतः अपने सजावटी पौधों के लिए जाना जाता है। इसमें एक विशेषताएं होती है, इसमें हरे रंग की धारियां होती है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। यह मुख्यतः पार्कों में लगाया जाता है ताकि लोगों को पता चला कि कितने प्रकार के बांस भारत में पाए जाते हैं। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे हाथी बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलमस गिगेंटिया है। यह अपने मोटे आकार के लिए हाथी बांस के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उपयोग मुख्यतः घर बनाने और भिन्न भिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी किया जाता है। हमारे संस्थान में ये 4-5 सालों से लगा हुआ है और इसकी मोटाई अभी उतनी नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है। मैंने जिसे हाथ में पकड़ा है इसको बैम्बू शीथ के नाम से जाना जाता है। शुरुआती स्तर में यह बांस को सुरक्षा और सपोर्ट प्रदान करता है। इसका उपयोग आजकल प्लेट बनाने में भी किया जा रहा है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियाँ छोटी होती है और इसके तने पतले पतले होते हैं, जिस कारण पार्कों में इसका उपयोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाने में किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे वेरीगेटेड बैम्बू कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सासा पाल्माटा है। ये अपने पत्तों के 2 रंगों के कारण जाना जाता है, इसलिए इसका उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में पार्कों में और सभी जगह शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ इसे चंदन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सैंटालम एल्बम है। यह अकेले नहीं लगाया जाता क्योंकि यह एक परजीवी पौधा है। इसे मुख्यतः मालाबार नीम के साथ लगाया जाता है। यह अपने सुगंधित तेलों के लिए जाना जाता है जो इसके मुख्य तने के बीच वाले भाग से निकाला जाता है, जिसके बाजार में 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति लीटर कीमत होती है। और इस वृक्ष का हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक महत्व रखता है। मैं जिस पौधे के पास बैठा हुआ हूँ इसे बाईविडांग कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम एम्बेलिया राइप्स है। इसके बीज का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के औषधि में किया जाता है। खासकर पेट संबंधित बीमारियों के लिए इसके बीज का उपयोग किया जाता है। मैं जिस बांस के सामने खड़ा हूँ इसे बुद्धा बांस, कलश बांस, लोटा बांस के नामों से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा वामिन है। यह मुख्यतः सजावटी पौधों के लिए जाना जाता है। इसके 2 गांठों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है,
इसलिए ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग सजावटी पौधे के रूप में जगह जगह किया जाता है। मैं जिस बांस के आगे खड़ा हूँ इसका नाम है बैम्बूसा नाना। इसका उपयोग मुख्य रूप से तीर के धनुष बनाने में काम आता है, साथ ही इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए बंसी बनाने के काम आता है। इसके तने पतले पतले होते हैं, इस कारण इसका उपयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसे पीला बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा स्ट्रियाटा है। ये अपने खूबसूरत पीले रंगों के लिए जाना जाता है और इसमें हरी धारियाँ होती है, जिसके कारण ये देखने में और खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इसकी जो विशेषताएं यही है कि यह जीवित अवस्था में ही सुंदर दिखता है, काटने पर इसका रंग उदास हो जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः पार्कों में सजावटी तौर पर किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे तरल बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा टुल्डा है। ये अपने दोनों गांठों के बीच की दूरी इसमें काफ़ी अत्यधिक होती है, इस कारण ये कारीगरों को ज़्यादा पसंद आता है। इसका उपयोग मुख्यतः टोकरी, चटाई या अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसमें एक विशेषताएं होती है, इनकी शाखाओं के पास बहुत सारे शाखाएं निकली रहती है जो दाढ़ी के समान दिखती है, इसलिए इसे बियर्ड ब्रांच भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग फर्नीचर और अन्य सामान बनाने में किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसे डेल बम्बू के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम थाइकोस्टेकिस ओलिवेरी है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के लिए जाना जाता है और इनकी पत्तियां नीचे की तरफ नहीं होती है, इनकी पत्तियां हमेशा ऊपर की तरह होती है और इसे मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन या अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग विंड ब्रेक के रूप में भी किया जाता है और बरसात के दिनों में निकलने वाले जो सूट्स होते हैं उसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मैं जिस बांस के सामने खड़ा हूँ उसे हरौत बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा वल्गरिस ग्रीन है। यह अपने गहरे हरे रंगों के कारण जाना जाता है और यह विशाल होता है, यह काफ़ी लंबा होता है। इसके दो गांठों के बीच की दूरी भी सामान्य होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन बनाने में और अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। मैं जिस बांस को पकड़ कर खड़ा हूँ इसका नाम मूली बांस है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलोकेना बेसीफेरा है। यह मुख्यतः अपने अद्भुत गुणों के कारण जाना जाता है। इसकी विशेषताएं यह है कि एक बांस से दूसरे बांस की दूरी काफ़ी अत्यधिक होती है। यह उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर मिट्टी कटाव को रोकना है, क्योंकि इसे रनिंग बम्बू के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बांस से दूसरे बांस की दूरी अलग अलग है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बीज अन्य बांस के बीज से काफ़ी भिन्न होते हैं। इसकी आकृति चने जैसे होती है, लेकिन इनका आकार उनसे बड़ा होता है। मैं जिस पत्ते को पकड़कर खड़ा हूँ इसे फालसा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रेविया एशियाटिका है। ये अपने फलों के लिए जाना जाता है, जिसके फल छोटे छोटे बेरी के समान होते हैं और खट्टे मीठे लगते हैं, जो शुरुआत में हरे होते हैं, पकने पर लाल और काले रंग के हो जाते हैं। ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसकी पत्तियों की एक विशेषताएं होती है कि उसकी पत्तियां दंतेकार होती है और टिल्ट होती है, यानी कि थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है, इसलिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसे तिलवा बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सेफ्लोस्टैकिस परगेसाइल होता है। यह मुख्यतः अपने बैम्बू शीत के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक इसके बैम्बू शीत तने से लगे रहते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी बांस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंस्ट्रक्शन और अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही साथ विंड ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ इसे हिमालयन बैम्बू या इंडियन जाइंट बैम्बू के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी बड़ा और लंबा होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन बनाने में किया जाता है। इसका ऊपरी भाग आगे की ओर झुका हुआ रहता है, जिस कारण इसे जंगलों में आसानी से पहचाना जा सकता है। इस बांस का उपयोग मुख्य रूप से अन्य प्रकार के वस्तुओं बनाने में किया जाता है। यह ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मैं जिस बांस के पास खड़ा हूँ उसे जिगजैग बैम्बू के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डाइनोक्लोआ मैकलेंडी है।
ये अपने टेढ़े मेढ़े स्वरूप के कारण काफ़ी आकर्षक दिखता है। इसका मुख्य उपयोग सजावटी कार्य के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः पार्कों में लगाया जाता है। ये अपने टेढ़े मेढ़े गुण के कारण काफ़ी आकर्षक दिखता है।